गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ एंड माय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम पास्ट टेंस की बात करेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में 12 भाग बनाए थे, उसमें खत्म कर दिए। ठीक है, जो हमने पढ़ा आज, पहले हमने वर्तमान पढ़ा, अब हम पास्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। तो पहले प्रेजेंट जब हमने पढ़ा था, या हमने जो पढ़े हैं उन चीज से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर पास्ट टेंस में चलते हैं। तो प्रेजेंट में हमने 4 प्रकार की बातें करी, ऐसी हम पास्ट टेंस में कैसे करेंगे, 4 प्रकार की बात, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू करी। 4 प्रकार की बात नहीं करी, ऐसी जैसे सेम वही जो इसमें थे वही इसमें रहेंगे, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज हो क्या होगा, प्रेजेंट के बाद क्या होगा, पास्ट, कंडीशन हो जाएगी और क्या चेंज होगा, एक हिंदी। अगर हिंदी की हम सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या आ रहा था, हा आ रहा था, इसमें क्या रहेगा आपका, था रहेगा। ठीक है, और अगर फ्यूचर में हम जब जाएंगे तो फ्यूचर में क्या रहेगा, गा रहेगा। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इसमें हो रही थी आपकी नो लिखवाई थी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैज बीन और हैव बीन। अब इसमें होंगी आपकी 5 हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें यहाँ पर हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। कौन कौन सी होंगी देख लो, डू, डिड, डू नहीं होगी, वाज, वर और हैड और हैड बी। इसमें ये 5 होंगी, ओनली 5, क्योंकि अपन कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट। तो पास्ट में क्या क्या होता है, हमें कोई सा भी टेंस हो, इसमें काम आपका क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, यानी काम कोई सा भी होगा, चाहे इंडेफिनिट में होगा, चाहे कंटिन्यू में होगा, चाहे परफेक्ट में होगा, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में होगा। तो 5 में क्या, 4 में क्या होगा, आपका कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। जैसे हम इंडेफिनिट, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, ऐसे ही हम पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पास्ट मतलब जैसे परफेक्ट, इंडेफिनिट पढ़े, इंडेफिनिट के 3 पढ़ेंगे, ऐसे हम करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पास्ट टेंस की थोड़ी जानकारी ले लें कि शुरुआत कैसे होगी। तो हम पहले पास्ट लिखते हैं, पास्ट टेंस। तो पास्ट को हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, अब आपने कभी नाम सुना, कोई देखा होगा, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, तो हो सकता है कि चुनाव जो विधायक थे वो हार जाएं, ठीक है, या उनको टिकट ही ना मिले, या वो चुनाव ना लड़े, तो वो क्या लिखते हैं अपनी गाड़ी के आगे, आपने देखा होगा, भूतपूर्व विधायक या भूतपूर्व सरपंच। ठीक है, लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब क्या रहता है, जो भूतकाल में चले गए, मतलब पहले वर्तमान में नहीं है। अगर वर्तमान में तो क्या लिखते हैं, विधायक लिखते हैं, अध्यक्ष लिखते, लेकिन भूतपूर्व क्यों लगा देते हैं, क्योंकि बात कहां चली गई, पास्ट में हम ऐसे थे। ठीक है, जैसे अपन किसी की इमेज देखते हैं, फोटो नहीं देखते, तो अपन क्या क्या कहते हैं, देखो हम पहले ऐसे थे, मतलब कहां थे, भूतकाल में पहुंच गए। और एक चीज और रिमाइंड करी कभी भी, कि हम जो कार्य कर रहे हैं, या वर्तमान या भविष्य काल में 3 टेंस पढ़ रहे हैं, 3 टेंस में बताओ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अगर कही जाए तो वो भूतकाल ही है। क्यों, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो कहाँ जा रहा है, तुरंत जा रहा है। जैसे हमने अभी, आप बैठे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 मिनट और मैं क्या कहूंगा, मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था, पहुंच गया ना, केवल थोड़े से अंतर बाद। लेकिन समस्या क्या होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सर आप ऐसे क्यों लग रहा है, समझो, हम जो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट का, कोई भी कार्य कर रहा है, अभी करके छोड़ रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, भूतकाल में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। लेकिन होता क्या है, वही एक दिन आगे खड़ा कहाँ हो जाता है, फ्यूचर में खड़ा होता है कि नहीं होता। अब सर कैसे होता है, आज हम जो बैठ कर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं एग्जाम की, तो कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट में, मुझे चला कहाँ गया, पास्ट में, और आगे के खड़ा कहाँ हो गया, फ्यूचर में। हुआ तो नहीं हुआ, अगर हम साल भर पढ़े ही नहीं तो फिर हमें कुछ चीज बची नहीं है ना। हमने आज पढ़ा, जितनी तैयारी करी, प्रिपेयरिंग करी, वो कहाँ पहुंच रही है, जब पेपर में जाएंगे तो फ्यूचर की सोच रहे हैं, लेकिन जब हम वहां बैठेंगे तो वर्तमान में पहुंच गए, हो गया ना, वर्तमान टेस्ट मिल रहा है, फिर पास्ट में चला गया। लेकिन जितने आप करते हैं ना, मैं तो कहता हूं, अगर माना जाए तो 10 शुरुआत करी थी, 93 भूतकाल होता है, 3% आपका हो गया, सॉरी 5% आपका हो गया क्या, प्रेजेंट, और 2% हो गया आपका ये टेंस होते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट का जो करते हैं वो पास्ट में जाता है, और पास्ट का जो कुछ करते हैं वो अपने फ्यूचर में खड़ा हो जाता है। तुमने पास्ट में ऐसा किया होगा जो आज तुम भुगत रहे हो, कहते हैं ना लोग, मुझसे नहीं सुना, तुमने तो पिछले जन्म के कर्म है, अब पिछले जन्म तो पास्ट में है ना, या आपने कुछ किया होगा, हाँ पहले तुमने ऐसे ही थे, इसलिए तुम्हें ऐसे समय मिल रहा है। तो ये
अपनी बात मतलब हिंदी में टेंस अपन उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में कुछ चीजें अपने साथ चलती हैं ऐसी, ठीक है। तो हम जो आज बात करेंगे वो हमारी होगी पास्ट टेंस की, यानी भूतकाल की बात होगी, जिसमें हम जो भी कार्य हमने वर्तमान में किया है वो कहाँ चला गया है, भूतकाल में। तो वही चीज को हम ज्ञात करेंगे कि हमने किया क्या है, ठीक है। तो पहला इसका टेंस रहता है, समझ लें आप, 4 ही पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम इसकी प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे। जो हमने प्रेजेंट में 4 पढ़े थे, ऐसे 4 हम इसके पढ़ेंगे और उनके भी जो भाग होते हैं उनको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें काम क्या रहेगा, आपका था, और ऐसा नहीं है था ही आए, हो सकता है मैंने कल पढ़ा था, मैंने कल पढ़ लिया, मैंने कल पढ़ लिया, अब था आया ही नहीं है, जो मैंने पिछली बार बताया था ना, नहीं आया। लेकिन हम उसकी कब बात समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, मीनिंग उसको समय कैसे हो सके कि मैंने कल पढ़ लिया, तो मतलब कल तो निकल गया होगा ना, तो ये भूतकाल की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि काम तो खत्म प्रेजेंट में भी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं उसमें काम खत्म होता है कि नहीं होता, तो वहां भी हो रहा है, तो पास्ट में तो पूरा हो ही रहा है। तो पास्ट के हम 4 पढ़ेंगे तो उनको हम देख लें, अगर कहो तो अभी उसकी स्ट्रक्चर लेके चले, या पास्ट जो अपन चल रहा है, पास्ट आज अपन पास्ट को कौन से लेंगे, पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस लेंगे, ठीक है। अब इंडेफिनिट के टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंदर क्या रहेगा, था, थी और थे, और इसकी एक ही हेल्पिंग रहेगी, वो होगी डिड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रहता है, एक और माइंड में चीज चलती है पढ़ाई में, सब प्रेजेंट में 9 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं और फ्यूचर में 2 ही लगती हैं, विल और शैल, लेकिन पास्ट में 5 लगते हैं, क्योंकि पास्ट में क्या रहता है, बहुत से काम हम अकेले ही समझते हैं, ठीक है। जैसे आज तुम कोचिंग में बैठे हो, हम 6 बजे कोचिंग जाते थे, ठीक है। अगर हम कहेंगे तो हम क्या आ गए, बहुवचन आया नहीं आया, लेकिन तुमने कहा मैं कोचिंग जाती थी, तो तुम अकेले तो आते नहीं थे, आते थे क्या, लेकिन आते बहुत से लोग थे, तुमने कहा क्या, ओनली सिंगल को लेके चले गए ना। तो भूतकाल में ज्यादातर लोग अकेले ही जाते हैं, है ना। वो कहा नहीं अकेले आए थे, अकेले जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर। तो वहां अपन यहाँ मिलते बहुत लोगों से जाते हैं, लेकिन आते भी अकेले हम और जाते ही कहते हैं लोग, लेकिन हमने देखा 4 लोग छोड़ने जाते हैं। हाँ बेहतरीन कले नहीं, नवरात्र चल रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं क्रोध में हो जाए कि सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पास्ट इंडेफिनिट का हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी की मैंने ये लिख दिया और इंग्लिश का ये लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे हिंदी के जो पहला स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, और पूरे 48 टेंस जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड, वो कौन से में लगती है, देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, काय का है ये, अफर्मेटिव लिख दूं या सिंपल लिख दूं, समझ जाओगे ना। इसको क्या बोलते हैं हम, सकारात्मक वाक्य, मतलब सिंपल। हाँ इसके फॉर्मूला देखें आप, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट मतलब समझ में आ रही है, ऐसे ही लिखा है तो सब्जेक्ट है, V2 लिखा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, OV लिखा है तो ऑब्जेक्ट है, OW लिखा है तो अदर वर्ड है, TW लिखा है तो टाइम वर्ड है, ठीक है। अब ऐसे कोई सेंटेंस आपने देखा है, अपन पढ़ रहे हैं माइंड में खींच रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का ओनली एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्रिया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म उपयोग होती है, यूज होती है, ठीक है, और कुछ टेंस में नहीं होती। बताओ आपने प्रेजेंट पढ़ा, 4 पढ़े प्रेजेंट की, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट, उसमें कहीं लगी सेकंड फॉर्म नहीं लगी, लेकिन इसमें लगी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, इसकी हेल्प वर्ब डिड है, वो कहां लगेगी, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो उदाहरण बताओ, इसमें क्या पढ़ा है मैंने, हिंदी के लास्ट वाक्य में क्या आएगा, था है, दिए थे, ये शब्द आएंगे, मतलब काम आपका पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। जैसा अपन कह रहे थे प्रेजेंट में इंडेफिनिट में काम होता है, यानी राम विद्यालय जाता है, ना जा रहा है ना जा चुका है, लेकिन ओनली जाता है। अपन पूछ भाई दीपाली क्या करती है, तो क्या जवाब दे दिया, स्कूल जाती या पढ़ती है, तो पढ़ नहीं रही, ओनली बता दिया पढ़ती है, ठीक है। तो वो कौन सा टेंस, ऐसे इसमें दीपा, अपन पूछो भाई चलो दीपाली क्या करती है, तो क्या करती है, दीपाली 10वीं पढ़ती थी,
अब मतलब उसने ये ज्ञात हो रहा है या तो आगे बढ़ रही है या उसने छोड़ दिया, उन्होंने क्या लगा दिया था। तो हम उस चीज से क्या समझ गए कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, या तो पढ़ना छोड़ दिया है या फिर गाड़ी पहुंच गई, पढ़ती थी उन्होंने ये कहा, तो उस माइंड में चलता है तो अपन यहाँ लिख देते हैं दीपाली विद्यालय जाती थी। ठीक है, क्या लगा है, विद्यालय जाती थी। अब देखो वो जो हम प्रेजेंट में कहा तो हमने क्या देखा, सबसे पहले लास्ट में देखो था देख लिया, तो एक चीज सिद्ध हो जाती है कि था से मतलब पता चल जाता है कौन सा टेंस है, क्योंकि हमें इससे ये लग रहा है कि कोई भी कार्य है ना खत्म हो गया। ठीक है, था तो उसी के लिए लगाते हैं जो होता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं चला गया तो ऊपर चला गया हो, अगर हम चले जाएंगे सर तो घर का चले गए, तो मतलब चलेगा तो जो थोड़ी हम परमानेंट नहीं चले गए, अरे कल लौट के आएंगे सुबह, नहीं तुम लोग विचारो कर कुछ कुछ ऐसा करना है अच्छे इंसान पे चलेगा, मतलब तुमने सपना भेजता है हमें, ऐसा मत करो, है ना। तो एक ही बच गई। अब हमने देखा क्या है इधर लाइफ का था है थी आते हैं, तो कौन सा रहता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें हमने क्या देखा, क्या नहीं, इस चीज को भी देखेंगे, क्या भी नहीं लगा नहीं भी, तो मतलब ये कौन सा है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ाया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो हमें इसमें एक चीज बहुत अच्छी फायदा है ना, सिंगुलर से मतलब है ना प्लूरल से मतलब है। भाई सिंगुलर प्लूरल हम कब देख रहे थे, जब किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। कितनी हो रही है, दो। तो हमें यहाँ ना एक वचन से मतलब है ना बहुवचन से मतलब है, चाहे तुम बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है इसमें, डिड है, तब भी हमें ना सिंगुलर देखना ना प्लूरल देखना। अब हम देखते हैं दीपाली। दीपाली देखना नहीं, ये लिखना है, नहीं आप लोग दीपाली साइड देखने लगो, मैंने कहा आप देखते हैं दीपाली, तो आप देखने लगो कि दीपाली मतलब दीपाली लिखा है, अच्छा दीपाली लिखा है, ऐसे लिखा है, क्यों दीपाली, मतलब तुम्हारे नाम की तुम्हें पता नहीं है, चलो पता हिंदी में नहीं पता। अच्छा चलो, दीपाली गलत लिखा है हिंदी में, तो छोटा पा बनता है बड़ी मात्रा जा पे दाम दादा। हिंदी बड़ी खराब है, हिंदी से पढ़ना था, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ना था। दीपाली देखो, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही है, हेल्पिंग नहीं लगाना, तो मैंने क्या कहा था, वो चीज फिर लेके आते हैं अपन, वो हर टेंस में चलेगी, क्या S प्लस भी प्लस ओ, S प्लस ओ प्लस भी, ये मैं समझ लो प्रेजेंट में चल रही थी, ये पास्ट में चलेगी फ्यूचर में चलेगी। हिंदी के में देखें तो कर्ता के साथ क्या रहेगा, कर्म, तो मतलब विद्यालय इसका कर्म है, कर्म है, और हमें क्या करना है इंग्लिश में, कर्ता के साथ उसकी क्रिया लाना है, वो क्रिया हमें कहाँ मिल रही है, हिंदी के में लास्ट में मिल रही, तो मतलब क्रिया कहाँ मिली, लास्ट में, लास्ट में क्या मिली, जाने को क्या बोलते हैं, गो, वेंट, गॉन, तो कौन सी लगाना है, सेकंड, तो क्या लगेगी, WENT, तो कहाँ जा रही है, विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल जा रही है। दीपाली वांट टू स्कूल, इसमें हमें क्या लगाना है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। समझ में आ रही वो चीज, इतने में कोई प्रॉब्लम हो रही बताओ। अपन इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर बट लाइन पर टाइम बट नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, अपन लिख सकते हैं दीपाली कल विद्यालय जाती थी, कल के लिए टुमारो बोलेंगे कि नहीं, यस्टरडे बोलेंगे, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं। ठीक है, आ रही थी समझ में, एक और बना दें क्या, देखो ये तो सिंगुलर नाउन थी, तो हमने पहले भी कहा है कि जहां हेल्पिंग वर्ब एक लगेगी वहां में सिंगुलर से मतलब है ना प्लूरल से मतलब है। हमें केवल ये देखना है कि S प्लस भी प्लस ओ, S प्लस ओ प्लस भी, इन पे फोकस करना है। अगर ये चीज माइंड में अच्छी तरह बिठा ली कि हिंदी में अगर सेंटेंस आया है तो कर्ता के साथ कर्म चलेगा, और इंग्लिश में कर्ता के साथ क्रिया चलेगी, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहीं भी सेंटेंस लिखा हो तो सब्जेक्ट के साथ अपन पकड़ लो क्या है,
उसका कर्म होगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब लेके आएंगे, ठीक है। आया कुछ समझ में? सर आपके लिए वर्क रहेगा, तुम्हारों के लिए जो क्लास रहेगी उसमें आपको बनाकर बढ़िया एक सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस बनाना, राम ने कल मंदिर में भीख दी थी, ठीक है। तो ये चाहे आप राम भगवान भी समझ सकते हो या किसी का नाम भी समझ सकते हो, लेकिन नवरात्रि चल रही है ना, तो मंदिर में क्या दी थी, भीख दी थी। ये सेंटेंस आपको कल क्या करना है, बनाकर लाना है। जो चैनल पर देख रहे हैं उनको बनाकर मुझे डालना है, ठीक है। तो आज शायद नवरात्रि का तीसरा दिन है, हाँ नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो फिर से आप सबों के लिए हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं कल तुम्हारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।